हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे दो टर्म्स है, दो टर्म्स को कंबाइन किया गया है, वन डायमेंशनल मोशन एंड द यूनिफॉर्म मोशन। ओके, एंड इन दोनों ही टर्म्स को हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, बट इस वीडियो में इन दोनों टर्म्स को एंड कंबाइंड फॉर्म को भी समझेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है कि किसी एक्सिस एक सिंगल लाइन के अलोंग अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो मोशन करता है तो उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। एंड यूनिफॉर्म मोशन के लिए डेफिनेशन थी कि कोई एक बॉडी या ऑब्जेक्ट है, अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो यहाँ पे दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली स्टूडेंट्स कि कोई एक बॉडी या ऑब्जेक्ट है जो कि किसी एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है एंड इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट शो करता है, तो उस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कोई एक बॉडी है जो कि मोशन कर रही है एंड उसको हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है तब जब वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, एंड ये जो टाइम इंटरवल है वो कितना भी छोटा हो सकता है, आप जितना चाहें छोटा इंटरवल टाइम ले सकते हैं। ओके, तो कोई लिमिट नहीं है एज इट इज, बट ये है कि कितना भी टाइम इंटरवल हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन पे वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन पे इस बॉडी की वेलोसिटी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है इसको समझते हैं इस डायग्राम के हेल्प से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है। ओके, तो जब टाइम t 0 है तो वहाँ पे उस कंडीशन पे हम मान रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट या बॉडी है यहाँ पे ओरिजिन पे। कुछ टाइम बाद जब टाइम t1 हो गया तो ये जो ऑब्जेक्ट या बॉडी थी वो इस a पॉइंट पे आ गया। फिर कुछ टाइम बाद यानी कि टाइम t2 के बाद जब हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो इस पॉइंट B पर है। तो ये तो हम तीन कंडीशन देख रहे हैं कि एक टाइम जब 0 था, जब टाइम t1 हो गया एंड टाइम t2 हो गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो पहले ओरिजिन पे था, बाद में A पे पहुंच गया एंड उसके बाद B पे पहुंच गया। ओके, तो देखिए हम मान रहे हैं कि ओरिजिन O से A का जो डिस्टेंस है वो है x1 एंड ओरिजिन से इस पॉइंट B का जो डिस्टेंस है वो है x2। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए स्टूडेंट्स कि अगर हमको यहाँ पे पता करना है कि जब वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टेकन टाइम। राइट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो मान लेते हैं हमको डिस्प्लेसमेंट A to B का निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है कि फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ AB को कवर कर रहा हूँ, ओके, इस चीज़ को समझिए। तो अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, चलते चलते वो A तक पहुंचा फिर B तक पहुंचा, तो मैं मान रहा हूँ कि पहले जब मैंने ऑब्जर्व किया तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ इस A पे था एंड बाद में ऑब्जेक्ट B पे पहुंच गया, तो इसकी फाइनल पोजीशन कितनी हो जाएगी एंड उसमें से माइनस कर देंगे उसकी इनिशियल पोजीशन को, तो हमको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। राइट, तो अब देखिए अगर हमको निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है तो फाइनल पोजीशन कितनी है x2 एंड इनिशियल पोजीशन है x1, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम कितना लगा t2 में से t1 को माइनस कर देंगे। ओके, कोई भी इंटरवल निकालना है तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम निकाल लेंगे, तो t2 माइनस t1 हो जाएगा, तो जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 और x1 पे वेक्टर लगवाए क्योंकि ये उनके पोजिशन को लेकर के बताया गया है। ओके, बिकॉज पोजिशन इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी होती है उस ऑब्जेक्ट या बॉडी की वो होती है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, जो कि एग्जैक्टली फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो इस चीज़ को हमने और अच्छे से समझे स्टूडेंट्स इस डायग्राम के हेल्प से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।